नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग घर पे बैठे बैठे यंग जनरेशन वीडियो गेम खेल रहे हैं, फंटास्टिक गेम खेल रहे हैं, ड्रीम 11 खेल रहे हैं, सबके पास इनकम टैक्स के नोटिस पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। जितनी भी गेम कंपनियां हैं सबने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी इनकम टैक्स वालों के पास। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि नोटिस कैसे आ रहे हैं और उनसे क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों, आपने नोटिस देख लिया, मेरे पास भी आ रहे हैं, लेकिन मैंने पूरी वर्किंग करी इसके ऊपर कि अब करना क्या चाहिए, इस नोटिस का रिप्लाई कैसे देना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं, आज नहीं तो कल सरकार को मेरी ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं ठीक हूं। लीगली हो सकता है आज कोई और इशू हो, लेकिन प्रैक्टिकली यही होगा जो मैं बता रहा हूं। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं बताऊं मैं भी। हम क्या कर रहे हैं, 500 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, हमारे पास 600 रुपये आते हैं। हम 600 रुपये रिचार्ज कराते हैं, हमारे पास 700 रुपये आते हैं। इनकम टैक्स वाला कह रहा है जो तू जीत रहा है ना उस पर मुझे टैक्स दे। हम कह रहे हैं अरे हमने जो 500 रुपये लगाए थे, जीते 600 रुपये हैं। 600 रुपये में जीता तो 100 रुपये है, लेकिन टैक्स क्या मुझे 180 रुपये देना है या 100 रुपये में देना है, ये वीडियो में बताऊंगा। आखिर तक जरूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। सबके पास नोटिस जा रहे हैं और जब हम इकट्ठे होंगे तभी सोल्यूशन निकल पाएगा इस चीज़ का। लॉटरी और गेम पे दोस्तों 30% का फ्लैट रेट लगता है, सरचार्ज और सेस भी है। 40% भी हो गया है, सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस हैं। एंट्री और रिचार्ज जो हम कराते हैं, क्या हम क्लेम कर सकते हैं खर्चा? आज क्वेश्चन ये वाला आ रहा है जो मैं बनाने जा रहा हूँ वीडियो। लोगों ने 50-50 लाख रुपए डेबिट हो गए और 50-50 लाख क्रेडिट हो गया है। अगर मैं एग्जैक्टली देखूँ तो उनको ना कोई प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ भी है तो 5-6 लाख का ही हुआ है, यानी कि 50 लाख लगाए और 60 लाख आ गए हैं, तो क्या जैसे 10 लाख रुपये फालतू आया है। लेकिन सरकार क्या कह रही है इनकम टैक्स वाले, आप 60 लाख पर हमको 30% पे करो। बताओ, हद हो गई तो यार, अपनी जेब से पैसा दूं टैक्स के लिए। कल मैंने बैठा, एक केस लॉस मुझे चाहिए था जो इंटरनेट पे अवेलेबल तो था, लेकिन वो एक्सेस नहीं हो पा रहा था। मैंने 30 सेकंड लगाए, 12,036 रुपये पे कर दिए सिर्फ इस केस लॉस के लिए और आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। पैसा तो आता रहेगा, लेकिन मैं चाहता था मुझे वो केस लॉस मिल जाए जिसकी वीडियो बना रहा हूँ। एक थे सी बालासुब्रमण्यम, 10 लाख की लॉटरी जीती इन्होंने, विनिंग अमाउंट, और 2,000 रुपये की वो लॉटरी खरीदी थी। इन्होंने उसको लॉटरी में से माइनस कर दिया 10 लाख में से और आईटीआर फाइल कर दी। इनकम टैक्स वालों ने बोला कि भैया सेक्शन के अंदर कहीं पे भी आप खर्चा नहीं ले सकते हो, लिखा हुआ है नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस अलाउंस, किसी तरह का भी एटीसी भी नहीं मिलेगा। जो आएगा आपको उसके ऊपर 40% पे करना पड़ेगा। अब ये गया कोर्ट में, कोर्ट ने कहा हाँ यार खर्चा तो मिलना चाहिए, जो चीज़ आपने डाली है डायरेक्टली वो तो मिलना चाहिए। सरकार ने इसको अलाउ कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये केस लॉस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पे आपको समझा दूंगा कि क्या हुआ है। अब यहाँ पे 2 इशू आ गए। एक आ गया लॉटरी वाला जो उसने 2,000 रुपये लगाए थे, अचानक से उसके बाद 10 लाख आ गए, लेकिन उसमें भी लॉटरी का खर्चा माइनस हुआ, जबकि एक्ट में नहीं है। यहाँ तो मैं 500 रुपये लगा के 600 रुपये जीत रहा हूँ और मेरा क्या है, गेम ऑफ स्किल है। अब यहाँ 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि खर्चा किस केस में मिलेगा। 2 केस हो गए। पहला टाइप का 1, लॉटरी अगर गेमलिंग कर रहा हूँ जहाँ पे चांस विनिंग है, यानी कि अचानक निकल कर आएगा, मेरे को 30% या 40% का जो रेट चल रहा है 2 केसेस में 30% का फ्लैट टैक्स जमा करना पड़ेगा। लॉटरी का खर्चा मुझे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने लॉटरी खरीदी है, डायरेक्ट खर्चा जो है। दूसरा टाइप आ गया फंटास्टिक गेम का, जो स्किल्स गेम है जिसमें मैं लगा हुआ हूँ, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस अलाउड होगा ही होगा। इंपॉर्टेंट ये है, जो नोटिस आ रहे हैं इसके आ रहे हैं। यहाँ तो सब 30% जमा ही कर रहे हैं। दिक्कत यहाँ आ रही है लोगों को कि मैंने 50 लाख रुपए तो एंट्री फी डाली, रिचार्ज कराया मैंने, 50 लाख के बदले मेरे को 60 लाख मिले, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है मेरे को, तो मैं 10 लाख पे टैक्स जमा कराऊंगा, मैं 60 लाख के ऊपर 30% जमा नहीं कराऊंगा। और वहाँ से कंपनी ने क्या भेज दिया है, इसके नाम पे विनिंग अमाउंट है 60 लाख का, वो कह रही 60 लाख पे 30% का टैक्स दो मेरे को। अब करना क्या है ये बता देता हूँ मैं आपको। कोर्ट ने क्या कहा, जब वो बंदा कोर्ट में गया, सी बालासुब्रमण्यम जी, कोर्ट ने बोला एनी अदर एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नेचर का ना हो, सेक्शन 57 में लिखा हुआ है, लेकिन आपने खर्चा करा हो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग और अर्निंग सच इनकम। कोई डायरेक्ट खर्चा है जो आपने किसी अर्निंग के लिए करा हो तो आपको वो खर्चा मिलेगा। सेक्शन 57 में लिखा हुआ भी है,
IIT के अंदर भी इसका कॉलम है और कोर्ट ने भी यही कहा, क्या मैं जो 500 रुपये लगा रहा हूँ क्या वो मेरे अर्निंग के लिए नहीं है? जो 600 रुपये कमाए मैंने, तो क्या मुझे वो खर्चा नहीं मिलेगा? सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अगर आप Dream11 की वेबसाइट पे देखेंगे, पहले मेरी ओपिनियन दूसरी थी जो मैंने वीडियो में डाली थी, हालांकि लीगली उस समय भी ठीक था, लेकिन अब समस्या गंभीर हो गई है, बड़े बड़े केस हो गए हैं, तो ज़रूरी है समझना। Dream11 में क्या कहता है, 2000 रुपये की अगर एंट्री फी डालोगे आप और 12,000 जीतते हो तो 2,000 माइनस करता है, 10,000 रुपये विनिंग पे TDS काटता है वो आपका, वो भी खर्चा अलाउ करता है। क्यों? स्किल की वजह से। सिंपल फंडा है, अगर स्किल का गेम है यानी कि टाइप 2 वाले में तो आपको खर्चा मिलेगा, लेकिन अगर विनिंग वैसी है जो अचानक आती है, गैम्बलिंग वाली, लॉटरी वाली, जिसमें आपने 2,000 रुपये दिए 10 लाख आ गए, उसके अंदर आपको कोई वैसा खर्चा नहीं मिलेगा बिजनेस का। लेकिन उसमें भी सरकार ने डायरेक्ट खर्चा अलाउ कर दिया है, यानी कि बड़ा पॉइंट है कि जब उसके अंदर डायरेक्ट खर्चा अलाउ हो रहा है, 2,000 की जो लॉटरी ली वो माइनस हो गया है, मैं तो यहाँ पे एक्चुअल खर्चा कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी वर्किंग बना लेना, नोटिस आ रहे हैं तो वर्किंग अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ पे उठता है, KBC के अंदर कौन बना करोड़पति में 30% का टैक्स लगता है, तो स्किल तो वहाँ पे भी है। या जो क्रिकेटर खेलते हैं, मैन ऑफ द मैच वगैरह मिलता है, उसके ऊपर भी उसे इसी में काउंट करा जाता है, सेक्शन 115 BB में, और उसके ऊपर भी हाई टैक्स रेट लगता है, यानी कि 30% का टैक्स रेट लगता है। तो स्किल तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ खर्चा क्यों नहीं मिलता? तो क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, वहाँ कोई खर्चा होता ही नहीं एक्चुअल में। जब मैं KBC में बैठ रहा हूँ तो मेरा कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं है, उसके लिए मैंने कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं करा, सारा स्पॉन्सर KBC करता है, और अमाउंट भी छोटा मोटा होता है, तो लिटिगेशन में कोई नहीं गया है। मैन ऑफ द मैच में भी क्या है, स्किल से तो जीता है वो, लेकिन वहाँ पे भी कोई खर्चा नहीं हुआ उस क्रिकेटर का, पूरा स्पॉन्सर BCCI करती है, तो इसलिए वो कभी लिटिगेशन में गई नहीं। यहाँ हम बात कर रहे हैं जहाँ 50-50 लाख की एंट्री लोगों ने डाल दी है और 60 लाख रुपए आ गया है, ID लगा रखी है बहुत सारे लोगों की फैमिली के अंदर, वो यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये है। तो इस क्वेश्चन पे ना जाएं कि भैया वहाँ भी जो 30% कट रहा है वो भी तो लॉटरी है। जो खर्चा कोर्ट ने बोला डायरेक्ट है, और लॉजिक तो यही है, 50 लाख डाल के 60 लाख जीता हूँ, 10 लाख पे तो टैक्स लेगी सरकार, 50-60 लाख पे कैसे ले लेगी? अब मेरी एडवाइस करना क्या है, मेरी ओपिनियन ये है कि खर्चा क्लेम कर सकते हैं जो डायरेक्ट है, एंट्री फीस आपकी डायरेक्ट खर्चा है। अभी प्रॉब्लम आएंगी, बताऊंगा क्या है। IIT जब भरोगे इंटीमेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि TDS कटा होगा 94B में कॉलम में, इंटीमेशन में प्रोसेस करेगा, बोलेगा भैया खर्चा अलाउ नहीं मिलेगा, मान लिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं है, वो दिक्कत उनकी है। जो मैंने केस लो बताया वहाँ पे भी दिक्कत आई थी, इंटीमेशन में डिसअलाउ हो गया था वो 2,000 रुपये, लेकिन कोर्ट ने अलाउ कर दिया। केस लॉस आपको हेल्प करेंगे इसमें, सेम इशू है, इंटीमेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सिस्टम में खराबी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। IIT के अंदर कॉलम नहीं होना चाहिए, जब कोर्ट ने बोल दिया है तो आपको अपने IIT में कॉलम डालना पड़ेगा, और इंटीमेशन जो प्रोसेस कर रहे हो वो भी ठीक करनी पड़ेगी। Dream11 का मैं एग्जांपल दे दिया आपको, एंट्री फीस अलाउ करता है वो, इतनी बड़ी कंपनी ऐसे ही खर्चा अलाउ नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ ओपिनियन ली होगी, कुछ ना कुछ डिसीजन लिया होगा। क्यों? गेम ऑफ स्किल है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप एक रिटर्न में ओपिनियन जरूर ले लीजिए इस चीज़ की अपने हर एक केस में जब वो खर्चा ले रहा है, ताकि आप पे कोई पेनल्टी लगे, आगे जाके लिटिगेशन आएगी। मान लिया मैंने 99.99% मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डिसीजन भी आएंगे, लेकिन अगर 0.01% कुछ दिक्कत आती है तो आपने ओपिनियन ले रखी होगी, आप कह सकते हो कि मैंने उस ओपिनियन के बेस पे डायरेक्ट खर्चा एंट्री फीस अलाउ कर ली थी, और सिर्फ डिफरेंस के ऊपर अदर इनकम में टैक्स जमा कराया है, तो आपसे सरकार सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्स लेगी, ओपिनियन के ऊपर पेनल्टी लगती नहीं है, क्योंकि आप किसी पे रिलाई कर रहे हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट टू फैक्ट केस बेसिस पे ओपिनियन जरूर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ। जो यंग जनरेशन है जो इसमें लगी पड़ी है, उसको आगे प्रॉब्लम ना आए, मैं पूरी तरीके से उन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ। और आपको इसके ऊपर कोई ओपिनियन चाहिए, एडवाइस चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फ़ोन नंबर मेरा सब कुछ है, आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट करा के इसका सोल्यूशन पा सकते हैं। और नोटिस आ रहे हैं, उनके भी रिप्लाई हम लगातार फाइल कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा जितना हो सके अपने सर्कल में, व्हाट्सएप पे, सब जगह इसको शेयर कीजिएगा। लोग मोटे मोटे टैक्स जमा ना कराएं, अपना जो खर्चा है डायरेक्ट एंट्री का वो जरूर लें। जल्द मिलूंगा एक वीडियो में, तब तक नमस्कार।